एशिया में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। इजराइल ने अपने हमले का बदला ले लिया है ईरान से। आज सुबह ही उनके फाइटर जेट ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर दिया। ये हमला कई देर तक चलता रहा। ईरान की राजधानी तेहरान पर उसके धमाके सुनाई दे रहे थे। इजराइल ने कह दिया कि उन्होंने ये अटैक जो है कंक्लूड कर लिया और उसके साथ ही उन्होंने अपना मिशन भी अकम्प्लिश कर लिया। अभी तक ये मालूम नहीं कि इजराइल के इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान में इसके बाद बौखलाहट मची हुई है और लगता है कि ईरान भी कभी भी जवाबी हमला कर सकता है, क्योंकि पिछली बार जब हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मार गिराया था उसके बाद देखा गया था कि अक्टूबर 1 को किस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। तब से इजराइल लगातार तैयारी कर रहा था। 25 दिन लगे इजराइल को तैयारी करने में, इंटेलिजेंस जुटाने में, क्योंकि इजराइल ने पूरी इंटेलिजेंस जुटाकर उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। अभी यह साफ नहीं है कि कितने ज्यादा नुकसान पहुंचा सका है, लेकिन इसके बाद से हालात यहां और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यह हमला उस समय हुआ जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर हैं और वो चाहते थे कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और इजराइल के बीच में जो है एक नेगोशिएशन हो और यहाँ पे सीज फायर हो, ताकि यहाँ पे अमन अमान एक बार फिर से आ सके। देखिए, इजराइल की तैयारी के बारे में बताऊं तो 25 दिन पहले इजराइल ने सबसे पहले जो ईरान के हिजबुल्लाह है, जो कि उनके प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, उनको वीक करने की कोशिश की। उसको वीक करने के लिए उन्होंने उनके जो चीफ है हसन नसरुल्लाह को मार गिराया लेबनान में। उसके बाद हसन नसरुल्लाह के कई सक्सेसर को भी कब्रिस्तान पहुंचा दिया और साथ ही साथ गाजा पर भी हमले जारी रहे। और गाजा पर हमला करते हुए याह्या सिनवार, जिसे ओसामा बिन लादेन कहा जाता है गाजा का, उसको भी मार गिराया। यानी कि जितने भी प्रॉक्सीज थे ईरान के, उनको पहले वीकन किया, उनको कमजोर किया और उसके बाद ये ईरान पर हमला किया। और साथ में एक चेतावनी दे दी है कि अगर आप हम पे दोबारा जवाबी कार्रवाई करेंगे तो इसका खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। अब सारी नजर रहेगी ईरान पर कि ईरान कब टारगेट करता है इजराइल को, लेकिन आने वाले दिन काफी मुश्किल होंगे। उसके साथ अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, कच्चे तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। $76 का एक बैरल हो गया है। यानी कि इसके प्राइस बढ़ने के साथ साथ सोने के प्राइस में भी उछाल आया। आने वाले दिन काफी मुश्किल होने वाले हैं। ये खाली दुनिया के लिए नहीं, भारत के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि $1 भी प्राइस का बढ़ना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मतलब कि महंगाई का बढ़ना। और यही वजह है कि भारत लगातार कहता है कि 3 डायमेंशनल फॉर्मूला इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो कि ब्रिक्स में समिट हुआ था, उसमें उन्होंने रशिया से भी यही बात की थी और ईरान से भी यही बात की थी। जेलेंस्की को भी पहले कहा था और लगातार इजराइल से भी कहते आए हैं कि आपका 3 डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि डायलॉग, डिस्कशन और डिप्लोमेसी। और इसी से आपको डीएस्केलेशन हो सकती है सिचुएशन। लेकिन अदरवाइज अगर आप जंग पे रहेंगे तो आपको सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन मिलेगा। और डेथ, डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन से सबका नुकसान होगा, भला किसी का नहीं होगा। दोनों तरफ नुकसान होगा, खून रेजी होगी, बच्चे मारे जाएंगे, औरतें मारी जाएंगी। और मेरे ख्याल से यही सही रहेगा भारत की तरफ से कहना है कि आपको डीएस्केलेट करना होगा। फिलहाल इस समय स्थिति बहुत खराब और यही नजर रहेगी कि ईरान कब हमला कर सकता है इजराइल पर, कितने जोर से हमला करेगा, कितना घातक हमला करेगा, ये सब की नजर रहेगी। फिलहाल इजराइल का कहना है कि उन्होंने अपना डिफेंसिव सिस्टम को मोबिलाइज कर दिया है। वो उनको मालूम है कि ईरान अगर इजराइल पे हमला करता है तो किस तरीके से उस हमले से बचना होगा।